बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, सच बोलना और सच दिखाना हमारी आदत है, फितरत भी है और हम ये काम करते रहेंगे। ये हमारा काम है, सच बोलना और सच दिखाना। लेकिन बोल पर ऐसा वक्त पहली बार नहीं आ रहा है। माजी में कई बार बोल को बंदिशों का सामना करना पड़ा। बोल चैनल को बंद किया गया, माली मुश्किलात से दो चार किया गया, हम पर काफ़ी ज़्यादा कदगनें लगाई गई, हम पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट की गई और अब एक बार फिर से कुछ इसी तरह के मामलात का शिकार बोल को किया जा रहा है। शुएब शेख साहब पिछले दिनों अदालत में पेश हुए। अदालतों का वो एहतराम करते हैं, अदालतों के हवाले से बोल न्यूज़ भी एहतराम करता है, शुएब शेख साहब भी एहतराम करते हैं। उनकी जो गुफ्तगू निकल कर सामने आई, उन्होंने कहा कि जनाब डरा रहा है मुझे, लेकिन मेरी आदत है कि मैं डरता नहीं हूं। ये उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। जनाब बोल की न्यूज़ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक आप समझ लें कि ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की गई। इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई कि हम पर काफ़ी ज़्यादा दबाव था कि हमारे जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, जो आवाम की आवाज़ बनते हैं, उनको निकाल दिया जाए। लेकिन बोल, अच्छा मैं आपको यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, पाकिस्तान में गालिबन शायद इस जैसा इदारा नहीं है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है। करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपने एम्प्लॉयज को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। समीर इब्राहिम साहब हों, जमील फारूकी हों या फिर दीगर हमारे एंकर पर्सन, इमरान रियाज खान हो, उनको निकालने के लिए कहा जा रहा था कि जनाब बहुत ज्यादा प्रेशर है और बोल के मालिक पर प्रेशर है। लेकिन बोल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट पहली बार नहीं बल्कि दोबारा जारी की है और उन्होंने कहा है कि किसी की ईमा पर, किसी की मर्जी पर, किसी की ख्वाहिश पर, किसी की अहकामात पर हम अपने एम्प्लॉयज में से किसी को भी बर्खास्त या बेदखल नहीं करेंगे। माली मुश्किलात हमें पहले भी दी गई, माली मुश्किलात का सामना हमने पहले भी किया। एक वक्त ऐसा था कि जनाब बोल के पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जनाब हम अपना चैनल चला रहे थे और हम अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम पर तनख्वाह भी दे रहे थे। यह हमारा खासा रहा है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ खड़े होते हैं। जनाब हकीकी आज़ादी मार्च दिखाने के हवाले से हम पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी। हकीकी आज़ादी मार्च का जो मामला है ये 26 तारीख को मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान खान साहब गुज़िश्ता रोज़ खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा जनाब कि अब मैं 26 तारीख को पिंडी आऊँगा और पिंडी से मैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूँगा। अच्छा 26 तारीख को जब पिंडी आएंगे तो पिंडी आने के बाद एक अजीमुशान जलसा किया जाएगा। उन्होंने तमाम कारकुनों से, उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों से, आवाम से अपील की है कि आप पिंडी पहुंचें और पिंडी पहुंचने के बाद मैं अपने आगे के लाहेमल का ऐलान करूंगा। अपनी तकरीर को इख्तिताम करने से पहले उन्होंने ये बात मेंशन की कि हमारा जो ये जिद्दोजहद है, हमारी हकीकी आज़ादी मार्च है, ये चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। जनाब इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है बैरूनी मुदाखलत पर अंदरूनी साजिश के हवाले से। इमरान खान के बयान को बोल ने जबान दी है। मुखालफीन बोल पर हंस रहे मगर बोल सबूत और शवाहिद अवाम के सामने रखता रहा। मुश्किलात आई, सरकारी अताब आए, मगर बोल घबराया नहीं, हक और सच के साथ खड़ा रहा। वो अवाम की अमानत होती है, अवाम तक पहुंचाना उनका हक है कि जनाब उनको खबर सही तरीके से, सच्ची खबर उन तक पहुंचाई जाए। बोल न्यूज़ यही काम कर रहा है और ये शायद जुर्म है, और अगर ये जुर्म है तो शायद ये बोल जुर्म करता रहेगा, आगे भी करता रहेगा और किसी के दबाव में नहीं आएगा। अवाम तक सच पहुंचाना, हक खबर देना, जो बुनियादी चीज़ है उसको पहचाना, ये हमारा काम है और हम इसको करते रहेंगे और आवाम का ये हक है कि वो सच जाने। अच्छा जनाब हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जमील फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है, अब्बास शबीर भी हमारे साथ मौजूद हैं और मीनवाइल ज़मान पार्ट से आरिफ मलिक भी इस वक्त हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं आरिफ मलिक की तरफ पहले चला जाता हूँ, पहले जरा पूछ लेते हैं वहाँ पर एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आरिफ मलिक बताइएगा, ज़मान पार्क के बाहर आप मौजूद हैं, अब मौजूद हैं, आज क्या दिन भर वहाँ पर एक्टिविटीज़ रहेंगी? जी आज मुलाकातें और पार्टी इजलास भी है इस ज़मान पार्क में इमरान खान के घर के अंदर, और इन मुलाकातों के अंदर यही जो इमरान खान ने ऐलान किया 26 नवंबर का पिंडी में पहुंचेंगे, आवाम को कॉल भी दी है, तो वहाँ पर उस हवाले से इंतजाम का जायज़ा लेना भी है। और दूसरा यहाँ पर इमरान खान ने ज़मान पार्क से कैसे निकला है और किस तरह जाना और किस डेट को जाना, जो हमें ज़राए के मुताबिक पता चल रहा है उसके मुताबिक ये है कि 25 नवंबर को इमरान खान ज़मान पार्क से यहाँ से निकल रहे हैं और 26 नवंबर को वो पिंडी पहुँचेंगे और कॉल भी पिंडी की दी गई है। तो इस हवाले से इंतजामात की तैयारियों के हवाले से जायज़ा लिया जाएगा और पार्टी इजलास में ये एक डिसाइड किया जा रहा है कि कमेटी तश्कील दी जाए जो इन सारे इंतजामात के हवाले से, जलसे के इंतजामात के हवाले से, हकीकी लॉन्ग मार्च के हवाले से और खान साहब के वहाँ पे पहुँचने के हवाले से, क्योंकि खान साहब को थ्रेट है तो सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से भी जायज़ा लिया जाएगा। तो ये तमाम तर
जो तहफ़्फ़ुज़ात है खान साहब के उनका भी जायज़ा लिया जाएगा और फिर फाइनल जो है वो हतमी कमेटी जो है वो ऐलान किया जाएगा। तो अभी मुलाकातों का सिलसिला शुरू तो नहीं हुआ, कहा यह जा रहा है कि 2 बजे के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें शामिल कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी जो है उनका आमद का जहाँ पर मुतवक्के है कि वो यहाँ पर आएंगे और उनकी मुलाकात मुतवक्के है। तो इस वक्त खान साहब अलबत्ता अभी बैठे हुए हैं और कुछ देर बाद जो है मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है जनाब, आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद रहेगा। 2 बजे गालिबन यहाँ पर शामिल कुरैशी और फवाद चौधरी भी आएंगे और उसके बाद इजलास शुरू होगा और कई अहम फैसले किए जाएंगे। और अगर फैसलों की बात हो रही है तो जनाब अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसाइडर उनके पास मौजूद होती है, अंदर की खबरें उनके पास होती हैं। अब्बास बताइएगा, कोई खास खबर है अंदर की आपके पास, क्या होने जा रहा है? देखिए, बहुत सरप्राइजिंग सूरत हाल है, बड़ा सरप्राइज होगा। अभी कोई चीज डिसाइड नहीं हुई कि इमरान खान जमान पार्क से रावलपिंडी एक दिन पहले पहुंचेंगे या उसी दिन पहुंचेंगे। अच्छा, पंजाब हाउस रावलपिंडी के अंदर भी क़याम के हवाले से तजावीज़ हैं कि एक दिन पहले पहुंच के रावलपिंडी की क़यादत से मुलाकात की जाए, क्योंकि रावलपिंडी की क़यादत को इकट्ठा करना है कि असल शो रावलपिंडी में लगना है। अब जब इमरान खान रावलपिंडी पहुंचेंगे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लाखों लोग रावलपिंडी पहुंचे, केपी के, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से। पैरेलल प्लानिंग्स हैं। आज से तैयारियों का आगाज शुरू होगा। इमरान खान के माइंड में है उन्होंने क्या करना है, लेकिन जो तैयारियों के हवाले से चीजें हैं उनको हतमी शेप आउट आइंदा 2 दिनों में दी जाएगी। अच्छा, बिल्कुल इस चीज को मैं इस तासुब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इमरान खान लाहौर से निकलेंगे। पॉसिबिलिटीज हैं कि एक दिन पहले पंजाब हाउस रावलपिंडी के अंदर क्याम करें या सेम डे 2 बजे का वक्त है तो इमरान खान सुबह लाहौर से निकले और उसी दिन दोपहर को रावलपिंडी पहुंचे। अभी चीजें फाइनल हो रही हैं, आज भी मुलाकातें हैं, कल भी मुलाकातें हैं, हमने भी मुलाकात करनी है। उसके बाद चीजों को पता चलेगा कि चीजें कहाँ पर हैं और इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि मामलात पहले इससे बेहतर हो जाएंगे, शायद इसकी नौबत भी नहीं आए। अच्छा, ये लेकिन 26 तारीख को रावलपिंडी पहुंचना है हर सूरत में। ये पूरे पाकिस्तान को के अवाम को बता दिया गया है कि आपने रावलपिंडी पहुंचना है। और केपीके की तैयारियों के हवाले से मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि केपीके में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी केपीके के वजीर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बड़ा सरप्राइजिंग क्राउड होगा जो रावलपिंडी पहुंचेगा। आजाद कश्मीर की सूरत हाल यही है, गिलगित बल्तिस्तान चूंकि अभी इस वक्त वहां पर सर्दी है तो इसलिए वक्त दिया गया है 4-5 दिन का, क्योंकि वहां से भी बहुत बड़ी तादाद में काफिलों ने रावलपिंडी पहुंचना है। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, जनूबी पंजाब से बड़ी तादाद के अंदर लोग पहुंचेंगे, उनको भी आज से चार्ज अप किया जाएगा। वहाँ जो लोकल क़यादत है वो भी आज मीटिंग शुरू कर रही है। सियालकोट, फैसलाबाद के लोग कहाँ पर इकट्ठे होंगे जब वो वहां से निकलेंगे, रावलपिंडी कौन से रूट से वो जीटी रोड को ज्वाइन करेंगे, ये चीजें सारी फाइनल आज शेप आउट होंगी। आज से सारी तैयारियां शुरू होंगी और उसके बाद ठीक है, तमाम चीजें आज जो है फाइनलाइज हो जाएंगी और पैरेलल किस्म की जो आप समझ रहे हैं कि चीजें इस वक्त डिसाइड हो रही हैं और आज डिसाइड हो जाएगा कि जनाब करना है तो क्या करना है। 25 तारीख को निकलना है या 26 तारीख की सुबह निकलना है, लेकिन पिंडी पहुंचना है। और हो सकता है ये भी बात की जा रही है कि जनाब बीच में मामलात शायद कुछ बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये यकीनी तौर पर है कि 26 तारीख को इस्लामाबाद में पहुंचना है, तमाम लोगों ने पहुंचना है और खान साहब भी पहुंचेंगे। अच्छा, जमील फारूकी ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला से आगे बढ़ाते हैं। जमील, काफी ज्यादा बातें आपसे करेंगे अभी सच्चाई के वाले से, जो बोल पर इस वक्त बंदिशें हैं, जो बोल पर प्रेशर है, तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सियासी मंजरनामे का जिक्र कर लेते हैं। आज जो सारी मामलात है, सारी चीजें हैं, अब ये इमरान खान साहब अपनी मीटिंग भी कर रहे हैं, डिसाइड करेंगे, पैरेलल किस्म की इस वक्त चीजें चल रही हैं। आपको क्या लगता है ये 7-8 दिन का या 6-7 दिन का जो वक्फा दिया गया है, क्या होने जा रहा है इसमें? व्हाट डू यू थिंक? बहुत शुक्रिया सलमान। यहाँ शहर इक़्तिदार के अंदर हम बैठे हैं और यहाँ की फ़ज़ा में जो अफवाहें होती हैं बाद में वो खबर बन के सामने आ जाती हैं। अच्छा, तो हम पर वैसे ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम पहले तस्दीक करें चीज़ों की, बाद में आपके सामने रखें। मगर बहरहाल खबरें वही हैं कि बैकडोर जो डेवलपमेंट्स थी वो इस हद तक पहुँच गई हैं कि शायद खान साहब को पिंडी वाले लॉन्ग मार्च को सिर्फ जलसे की सूरत देकर वापस घर जाना पड़े, क्योंकि मामलात बैक एंड पे तकरीबन मेरी इत्तलात के मुताबिक अगर इसको डिस्क्रेडिट करना चाहे तो कर सकता है। वो फाइनल हो चुके हैं, वो फाइनल हुए हैं, तभी सिचुएशन जो है वो मेल्ट डाउन हुई है। और खान साहब ने वैसे मोमेंटम इतना बड़ा डेवलप कर दिया पूरे पाकिस्तान में, एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करा दिया लॉन्ग मार्चेस का। आप देखिए ना, इससे पहले ये था
कि लॉन्ग मार्च जी कराची से निकला तो इस्लामाबाद तक पहुंचा और उसके बाद वैनिश हो गया। उससे पहले यह था कि आपने धरना देना है तो एक ही जगह पर बैठे रहना है। सही। अब उन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करा दी, वो होता है ना दूसरा और फिर तीसरा क्रिकेट के अंदर। हाँ, तो इन्होंने ये कोई 7वां 8वां इंट्रोड्यूस गूगली कर दी उन्होंने बड़ी जबरदस्त कि आप सब इकट्ठे हो, हाँ आप सब इकट्ठे हो और फिर डिस्पर्स हो जाए, इकट्ठे हो और फिर डिस्पर्स हो जाए। तो शहर शहर उन्होंने इतनी वेव डेवलप कर दी है इसकी कि वाकयातन इट कुड लाइकली। और ये जिस लॉन्ग मार्च का आप जिक्र कर रहे हैं ना, कराची से चलता है, इस्लामाबाद पहुंचता है, और अभी की जो स्ट्रेटजी है काफी ज्यादा मुश्किल होती है कि रोजाना लोग आए, रोजाना डिस्पर्स हो जाए। ये काफी ज्यादा मुश्किल स्ट्रेटजी है, लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से किया है। हाँ जी, मुश्किल नहीं, मेरे ख्याल में ये ज्यादा वाइज, इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी खान साहब की। उन्होंने सही टाइम पे सही तरीके से हैमर किया, अपने तमाम लोकल लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप को एंगेज किया, जगह जगह पर जलसे करवाए। अब देखें असद उमर साहब, जिनके मुतालिक ये मशहूर था कि असद उमर साहब जो हैं वो तो एक ऐसे खानदान से हैं जो ज्यादातर एक एयर कंडीशन रूम में बैठने के आदमी हैं और बाहर नहीं निकल सकते, और वो निकले और उन्होंने पब्लिक को निकाला। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुतालिक कयास आराइयां थी और कहा जाता था कि वो तो अचकन पहनने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी वेव को जनरेट किया। असद कैसर साहब, उधर से कासिम खान सूरी साहब, अली जैदी साहब कराची से, इमरान इस्माइल साहब, तो उनने लोकल लेवल के ऊपर, सेंट्रल लेवल के ऊपर तमाम डिसीजन, उसका अनाउंसमेंट कब होता है इसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। यार यही रीजन है कि खान साहब ने एक हफ्ते का बीच में टाइम दिया है। अच्छा। खुद भी टाइम बाय किया है और सामने वालों को भी टाइम बाय होते हुए दिखाया है। तो अच्छा। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस हफ्ते के अंदर। ठीक है जनाब, अब बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, अब्बास शब्बीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर ने आज मुलाकात भी करनी है, तो जनाब अब्बास, ये बताइएगा क्या वाकई में मामला इस तरफ आ गए हैं कि सॉर्ट आउट होने की तरफ जा रहे हैं? इससे पहले तो कहते थे ना सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, लेकिन अब मामला क्या इस तरफ आ गए हैं कि चीजें मेल्ट होना शुरू हो गई हैं, सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई है? अच्छा, गालिबन अब्बास हमारे साथ मौजूद नहीं है। अच्छा जनाब, हमारे पैनल मौजूद हैं जनाब, और ये आरिफ मलिक से भी सूरत हाल जानेंगे जैसे ही वहाँ पर इजलास शुरू होगा। जमील की दुआएं चाहिए, हम चाहते हैं कि अवाम हमारे लिए दुआएं करें। जिन मुश्किलात का, जिन परेशानियों का सामना इस वक्त बोल इंतजामिया या बोल के मालिक कर रहे हैं, वो इस वजह से है क्योंकि हम सच दिखा रहे हैं। सच दिखाने की पादाश में हमें पहले भी कदगनों का सामना करना पड़ा, हम पर कदगनें लगाई गई, अब भी इन कदगनों का सामना हमें करना पड़ रहा है, और हम आपकी दुआओं की वजह से ही और आपकी दुआओं की बदौलत ही हम शायद इस पर कामयाबी भी हासिल कर लेंगे। और साथ साथ जनाब मार्च के हवाले से भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, मार्च की खबरें ना दिखाएं, मार्च को इतना ज़्यादा प्रमोट ना करें, लेकिन उसके बावजूद मार्च के हवाले से, हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से, क्योंकि खबर जो होती है वो आवाम की अमानत होती है। अब्बास शब्बीर, जमील फारूकी, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अब्बास शब्बीर। अब्बास शब्बीर, बताइएगा आज आपकी मुलाकात भी होनी है, वो इस वक्त क्या मामला इस तरफ आ गए हैं कि शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए, मेल्ट होना हो गई, शुरू हो गई चीजें? क्योंकि 6 दिन का जो टाइम दिया गया है, जो दौरानिया 6 दिन का, लोगों की तरफ से ख्यास राय की जा रही है, जमील फारूकी भी कह रहे थे कि उनकी इतलात हैं कि जनाब मामलात मेल्ट डाउन हो गए हैं। आपके पास भी इतलात हैं? उन्होंने उस शो में शिरकत करनी है। ये इतने दिन से हकीकी आजादी मार्च का जो रिदम इमरान खान ने बनाया है, इस रिदम को कंक्लूड करना है रावलपिंडी में, और सिर्फ रावलपिंडी में ये एक दिन का जलसा या जलूस नहीं होना। रावलपिंडी में इमरान खान 26 तारीख को आइंदा की स्ट्रेटेजी अनाउंस करेंगे कि उन्होंने अब इसके बाद क्या करना है, या उनको बकअप क्यों करते हैं, या बेसिकली देखा जाए, क्योंकि बोल ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि हम किसी के कहने पर, किसी की ईमा पर, किसी की ख्वाहिश पर, किसी को बर्खास्त और निकालेंगे नहीं। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए सलमान, में इससे पहले कि मैं बोल की बात करूं, अभी आप परवेज इलाही साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, 2 बातें उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकल कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने इस सारे लॉन्ग मार्च की सिचुएशन से क्या अचीव किया, तो ये आप इस गवर्नमेंट की शक्लें देख लें और आने वाले चंद दिन में इसका पता आपको चल जाएगा। तो मैंने आपको शुरू में जो बात बताई थी, बिल्कुल बिल्कुल, कि देयर इज अ डेवलपमेंट बिटवीन द लाइंस, उस डेवलपमेंट में से कुछ निकल रहा है। अब आ जाते हैं बोल के मामले के ऊपर। देखें, जो रौनक पसंद होते हैं ना, जो फिरौनियत पसंद होते हैं, जिनकी गर्दन में सरिया होता है, जो ये समझते हैं कि सख्त चीज को सख्त चीज से तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, ये उनकी खाम ख्याली है। मैं दाद देता हूं हमारे चैनल की मैनेजमेंट को, मंजर भोपाली की इस नज्म के साथ कि ताकतें तुम्हारी हैं
और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पे न इतराओ, आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, ये उनके लिए है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। और वो जो ताकत के जरिए सख्त चीज को सख्त तरीके से तोड़ने की कोशिश और जुर्रत कर बैठा है, उनके लिए उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। तो वो जो हमें तोड़ने के दर पे हैं, आप कब तक जंगे लड़ेंगे? वो भी अपनों के साथ, वो भी उनके साथ जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं आपकी जंग में, आपके लिए मरने कटने को तैयार है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं जो गुज़िश्ता रोज ट्वीट में एक लफ्ज का जिक्र किया था प्रमोशन का, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दैट काइंड ऑफ प्रमोशन जो मैंने आपसे साउंड किया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जब कोई शख्स आपको आपकी नौकरी से फारिग कराने पे तुला हुआ हो और आपका इदारा इतना स्टैंड ले कि आपको प्रमोट भी कर रहा हो, सिर्फ टीवी के ऊपर नहीं, आपकी पोजीशन को सही है मजीद प्रमोट कर रहा हो, तो ये बहुत कम जगहों पे होता है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि वक्त की किल्लत है इसलिए मैं माजरत करूंगा। बहुत शुक्रिया। जमील फारूक हमारे साथ मौजूद है, अब्बास शबीर हमारे वक्त हुआ है जनाब की खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, सच दिखाने की पादाश में सच बोलने के जुर्म की वजह से हमें कई ज्यादा पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हर इदारे का एहतराम करते हैं, लेकिन हम इस चीज को भी मुकद्दम रखते हैं कि हमारे चैनल में क्या होगा इसका फैसला हमने खुद करना है। बोल के सदर समी इब्राहिम की जुर्रत को सलाम। समी साहब ने हकीकी सहाफ़ी होने का सबूत एक नहीं कई मौक़ों पर दिया। FIR दर्ज होने पर वतन लौटे निडर सहाफ़ी का सहाफ़त का सिलसिला जारी रखा। ऐसे में बोल ने भी समी इब्राहिम का भरपूर साथ निभाया, उनके प्रोग्राम तज्जिया को किसी सूरत बंद नहीं किया। इस बात की तस्दीक भी करेंगे और इस बात को सच भी कहेंगे कि जनाब, बोल शायद वाहिद इदारा है जो अपने मुलाजमीन के लिए डटकर खड़ा हो जाता है, लाखों करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद समझौता नहीं करता। क्या कहेंगे सर आप? वाला आप देखें कि जिस वक्त बोल को 2014-15 में बंद किया गया, बहुत सारे साथी बोल के साथ खड़े रहे और कई महीनों तक साथ जुड़े रहे। और उस वक्त चैनल के इमारत को बंद कर दिया गया। हमारे यहाँ से लैपटॉप, कंप्यूटर, डिवाइसेज उठा के ले गए FIR वाले। बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। मुआशी बंदिश भी कर दी और सहाफ़ी बंदिश भी कर दी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग छोड़कर नहीं गए, वो खड़े रहे। कुछ लोगों की हिम्मत टूट गई, वो छोड़ गए, लेकिन काफी लोग खड़े रहे, जैसे आमिर जा हैं, नजीर लगारी हैं, फैसल हैं। और फिर जब चैनल शुरू हुआ, जैसे ही लॉन्च हुआ, तो उस वक्त वापस लौटने वालों में मैं भी था। हमने वो मुश्किल वक्त भी देखा। फिर 2018 में जिस वक्त पकड़ टकर इन्होंने फिर शुरू कर दी। ठीक है। अच्छा अमीर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। एजाज चौधरी साहब ने भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं, कुछ सियासत पर भी उनसे जरा बात कर लेते हैं। एजाज चौधरी साहब, ये 4 से 5 दिन का वक्त दिया गया है। गुज़िश्ता रोज तकरीर की तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने 26 तारीख को पिंडी पहुंचने का किया गया। अब ये जो 5 दिन है, इस दौरान कहा जा रहा है कि मामला बेहतर भी हो जाएंगे, सूरत हाल मेल्ट डाउन भी हो जाएगी। क्या ऐसा हो रहा है या आप इसकी तरदीद करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हम अपने मंसूबे के मुताबिक चल रहे हैं। और यानी इमरान खान के बारे में कि वो एक बहुत अच्छे स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं स्पोर्ट्स के एतबार से, वो तो मानी हुई बात। लेकिन 28 अक्टूबर से लेकर अब तक जिस तरह उन्होंने मार्च को यानी इस पॉलिटिकल मूवमेंट को चलाया है, ये साबित हो गया है कि वो बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट और अपने जो मुखालिफिन हैं, ओपोनेंट हैं, उसकी वो हरकतों को देखते रहते हैं और जहां पर वो कमजोरी महसूस करते हैं कि मुखालिफ कमजोर हुआ, पूरी कुव्वत के साथ वो फिर अपनी तरफ से वो आगे बढ़ते हैं। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि यानी आप समझ लें, अगर आप यानी हमारे जो कातिल वजीर दाखिला है उसकी हिकमत अमली को या इम्पोर्टेड हुकूमत की हिकमत अमली को देखें तो वो चारों शाने चित है। वो समझते थे कि 28 अक्टूबर से शुरू होके ये 4-5 दिनों के अंदर पहुंच जाएंगे और अरब रुपया उन्होंने बर्बाद कर दिया 30,000 की फोर्स इकट्ठी की। पहली बात तो आप ये समझ लेंगे, आधे अरब रुपए की तो सर वो जो वहां पर लोग लाए गए ना, पुलिस एहलकार जो कि मुख्तलिफ सूबों से लेकर आए गए, वहां पर रखे गए, उनके राशन के लिए, उनके इंतजाम के लिए 51 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं सर अभी तक।
तो वही ना जी, और वो क्लिप भी सोशल मीडिया पे सरेआम फिर रहे हैं जिसमें वो गालियां दे रहे हैं दाल के बारे में, दाल के हवाले से जो नारे लगा रहे हैं वो मेरा ख्याल है आपके मीडिया से नहीं कहे जा सकते जो गालियां वो दे रहे हैं। बेचारे जो लोग दूर दराज से सफर करके और यहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर वो यहाँ पे रखे हुए हैं और 1300 कंटेनर रख कर उसने इस्लामाबाद के लोगों की जिंदगी तबाह करके रख दी हुई। सही है। एक नफ्सियाती असर भी तो होता है ना चीजों का, और वो इस्लामाबाद की पॉपुलेशन और यहाँ के सारे लोगों पर है। उसके बाद हमने अपना मंसूबा अपने उसके मुताबिक बनाया है, जो मीडिया से हमें मालूमात हासिल होती हैं, जो दीगर जराए से मालूमात हासिल होती हैं, हम उसके मुताबिक कर रहे हैं। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला सेंसिटिव डेज 26, 27, 28 आपके सामने बिल्कुल आ गए। ठीक है। अच्छा सर, ये 6 से 7 दिनों में हो क्या रहा है, ये भी तो सर बता देना, थोड़ा इनसाइड खबर देना सर। सवाल है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी जी। अगर इन 5-6 रोज के अंदर जो भी मुख्तलिफ बातें चल रही हैं वो अगर यानी मुस्बत हो जाती है तो भी मार्च होगा, ये नहीं होगा। और ये क्या बातें चल रही हैं सर, ये भी जरा थोड़ा डिफाइन करें ना डिटेल में। देखिए ना, मेरा ख्याल है कि मुझसे ज्यादा आप बाखबर हैं। बोल का तो मैं बोल नहीं सकता ना, आप बोल सकते हैं सर, आप तर्जुमानी कर रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ आप बोले। इसलिए कि जो हिकमत अमली तहरीक इंसाफ और इमरान खान की है, ये चारों शाने चेता इम्पोर्टेड हुकूमत है। ठीक है। जो भी दबाव लंदन से आ रहा है उसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं। सही है। जो ठीक है। भी यहाँ से सफर करके वो कराची से जरदारी साहब इस्लामाबाद आ गए हैं या फजलुर रहमान एयरफोर्स के तैयारे इस्तेमाल करके पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं, ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। सही है। इसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला हम एक बेहतर फैसले की तरफ जाने की तवक्को कर। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं, तैयारी की तरफ जा रहे हैं। एजाज साहब, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं आप 26 तारीख को पिंडी में जमा तो हो जाएंगे, एक अच्छा बड़ा शो भी आप करेंगे, एक बड़ा जलसा होगा, खान साहब आगे का लाहेमल करेंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं सर आप इसको थोड़ा डिफाइन कर दें कि उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा, ऐसा है? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कामरान मुर्तजा साहब को उनकी उसको खारिज कर दिया पिटीशन। सही है। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इंतजामिया को कि भी इनका हक है प्रोटेस्ट करना इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद कोई यानी क्लोज सिटी तो नहीं है ना जी, हमारा खिलाफा है। अगर बाकी सारी सियासी पार्टियों के इस्तेहकाक है कि वो आए और पुरमन यहाँ पर आगे जलसा करें और मफरूजों की बुनियाद पर हमें ना रोकें, तो मैं नहीं समझता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हिदायत के अंदर रकम हमारी इस्लामाबाद इंतजामिया जा सकती है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको ये इजाजत नहीं देते तो आप नई पिटीशन लेकर हमारे पास आए। इसलिए ये कोई रेड जोन, ये इनके बाप की जागीर है कोई कि भी वो दुरुस्त हो गया सर। हर पाकिस्तान के हर कोने पर, हर हिस्से पर हर पाकिस्तानी का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और है, ये जो आपने 4-5 दिन का टाइम अभी दिया है खान साहब ने कि हम जना 26 तारीख को पहुंचेंगे, क्या इसकी वजह खान साहब की तबीयत है या कोई मुज़ाकरात है जो बीच में चल रहा है? जी, इतनी हाई स्पिरिट के अंदर हैं कि जो आदमी गोलियां उसके जिस्म के अंदर हो और मुस्कुरा के लोगों को वो वेव करे, उसको क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तबीयत इज नो इशू। वो जिस हिकमत अमली के मुताबिक चलाया है उन्होंने तहरीक इंसाफ को, आपको पता है वजीराबाद वाक़े के बाद तो ये लॉन्ग मार्च हकीकी आजादी का पूरे पाकिस्तान में फैल गया था। बिल्कुल बिल्कुल। KPK में 3 मार्च चल रहे थे, सही है, बिल्कुल 2 मार्च चल रहे थे, सिंध कराची में 1 मार्च चल रहा था, तो चारों तरफ। और जिस मकाम पर ये गोलियां लगी थी ना सर वजीराबाद पे, वहां पर जब दोबारा शुरू किया गया तो उससे ज्यादा लोग थे जो कि पहले वहां पर मौजूद थे। जी हाँ, हालांकि एक फियर फैक्टर होता है, इसके बावजूद लोग निकल के बिल्कुल सारे बिल्कुल आए। और जी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब और इन लोगों की क़यादत के अंदर लोग इंशाअल्लाह ताला निकले हैं। और आइंदा जब खान साहब खुद तशरीफ ला रहे हैं वहां पे, तो ये कैसे होगा कि लोग निकलेंगे और जिस तरफ को वो इशारा कर देंगे वो लाखों लोग उस तरफ चल पड़ेंगे, आप देखेंगे इस मंजर को। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और, मुज़ाकरात हुए कोई या अभी होने जा रहे हैं, कोई ऐसा है लास्ट पिछले एक हफ्ते में? भी होते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, किससे सर? सुनने वाले सुन रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है जी, इस तरह भी मुज़ाकरात होते हैं। रोज हम रास्तों से गुजरते हैं तो हमें भी वो मिलते हैं, हम उनको मिलते हैं। मुज़ाकरात होते रहते हैं। ये एक ऐसा यानी एक शफाफ सा आईना होता है जिसमें एक दूसरे को शक्ल देख के आदमी पहचान जाता है कि क्या जवाब देना है और क्या जवाब देना है। हमारा सादा सा मुकालमा है। सही है कि एक आप नहीं मुल्क चला पा रहे, 7.5 माह हो गए हैं, इकोनॉमी आपने डुबो दी है, मुल्क आपने डुबो दिया है,
तो नए इंतखाब की तरफ चले जाएं, नया मैंडेट लेंगे, पाकिस्तान का वकार बहाल होगा, जो ट्रस्ट डेफिसिट आलमी तौर पे सामने आ चुका है उसकी बहाली होगी। अच्छा सर, मैं चाहूंगा सर आप थोड़ा कमेंट करें। ये बोल हमेशा हक और सच की आवाज है, अवाम को दिखाता है जो सुनना चाहते हैं, बेसिकली अवाम की आवाज है, और ये जो खबर होती है ये अवाम की अमानत है, हमने अवाम तक उनकी खबर पहुंचानी, उस पर बोल पर कदगरें लगाई जा रही हैं, बंदिशें लगाई जा रही हैं, प्रेशर डाला जा रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैंने सुबह उठ के जो पहली ट्वीट की है कम से कम 20 दफा बोल ही लिखा करो, और उसके इतने जबरदस्त मानी है, बोल भी बोले, मैं भी बोलूं, आप भी बोले, पूरी कौम बोले, और कोई बंदा यानी इस शरीक जुर्म ना हो कि वो बोलना बंद कर दे। इसलिए इंशाअल्लाह ताला बोल को कोई बंद नहीं कर सकता। आपको मालूम है कि जो एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, एक धमाके के साथ दुनिया जो है वो खुल गई है, बिल्कुल, तो कोई कदगने लगा के बोल को बंद नहीं कर सकता। आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, आप यूट्यूब पे चले जाएंगे, आप और 100 मीडियम है वहां पे चले जाएंगे, और सबकी आवाज आएगी, वरना हम सबको अपने साथ लेकर शामिल हो जाएंगे। कम से कम 10-15 लाख लोग तो इंशाअल्लाह ताला मार्च के अंदर आपको सुन रहे होंगे। और ये जुल्म की रात जो है बड़ी थोड़ी होती है, मैं आपको बताता हूँ, सुबह सादिक आने से पहले सुबह काजिब होती है। तो ये इस वक्त सुबह काजिब है और बहुत जल्द सुबह सादिक होने वाली है, और इंशाअल्लाह ताला ये आवाज। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर पिंडी में 26 तारीख को कितना बड़ा मजमा होगा? अभी आपने 10-12 लाख का जिक्र किया, तो इतना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना होगा? मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी कि ये मुझे भी 40-45 साल हो गए इस मुल्क की सियासत के अंदर। इमरान खान ने जो हिस्टोरिकल क्राउड लोगों को और कैमरे की आंख को दिखाया, इससे पहले कभी नहीं। सही है, इसलिए जी अनइमेजिनेबल क्राउड होगा इंशाल्लाह 26-27-28। चलें सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान में। अमीर अब्बास साहब, सर ये अभी पहले सर अब सियासी बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर लेते हैं। आज क्योंकि कहा जा रहा है कि जनाब बनीगाला में एक अहम मीटिंग भी होगी और पैरेलल किस्म की मंसूबाबंदी हो रही है, ये 4-5 दिन का जो वक्फा दिया गया है, डू यू रियली थिंक, आपका सहाफती तज्जिया क्या कहता है, ये बातचीत के लिए है किस मकसद के लिए है? देखिए, ये बहुत गैर मुतवक्के था। उसकी वजह यह है कि 26 तारीख का मतलब यह है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसका अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ एक ताल्लुक साबित हो गया। ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि इमरान खान साहब अपने इस लॉन्ग मार्च का मतलब, मफहूम, मानी, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, उसका ताल्लुक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ। वरना वो 28 अक्टूबर से चले उसको टूल दिए जा रहे थे। शायद वो इंतजार कर रहे थे कि ये हुकूमत नए आर्मी चीफ का नाम अनाउंस कर दे। क्योंकि नाम अनाउंस नहीं हो रहा था, इसलिए वो लॉन्ग मार्च में तवालत इख्तियार किए जा रहे थे। अभी चूंकि 17 तारीख आई थी, उन्होंने कहा कि 19 को शुरू करेंगे लॉन्ग मार्च, वो नाम सामने नहीं आया। अब 21 तारीख का जिक्र आ रहा है कि उस पर नाम अनाउंस होगा, यानी कल, लेकिन कल भी नाम अनाउंस नहीं हो रहा। नाम अनाउंस होगा मंगल या बुध को, 23 तारीख को सुना है मेरे ख्याल से, समरी मूव होगी मुमकिन है 22 से 23 तारीख को। तो अब उन्होंने 26 तारीख का ऐलान कर दिया, और जानते हैं जाहिर बात है 26 उन्होंने वो तारीख दी है कि अब उसके बाद तो मतलब 26 तक तो आर्मी चीफ का नाम अनाउंस हो ही जाएगा ना, क्योंकि 29 तो आखिरी दिन है। तो सर 27 को भी कर सकते हैं समरी मूव, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, जरूरत नहीं होगी मेरा ख्याल है इसकी ताखिर करने की। अब तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इबाम, बहस और तनकीद से दो चार हो चुका है मुल्क। अब खुद हुकूमत के अंदर से आवाजें उठती हैं। ठीक है, जैसे राना सनाउल्लाह ने भी शायद कल कहा है कि ये नाम अब हो जाएगा, नाम अनाउंस। सही है, इसलिए मेरा भी ख्याल है इसमें मजीद ताखिर की जाएगी। ठीक है सर, सही है। इमरान खान साहब उस नए नाम से क्या चाहेंगे, ये मेरे लिए बड़ा दिलचस्प होगा कि वो लॉन्ग मार्च। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं सर मुज़ाकरात के लिए भी हैं। अमीर साहब, ये है कोई मतलब 4-5 दिन में कुछ ऐसे मुज़ाकरात हो जाएं? और क्योंकि अक्सर लोग अब इस बात पर बात करें, अच्छा बड़ी दिलचस्प बात है ना, ज़्यादातर बातें अब सोशल मीडिया पर की जाती हैं, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो उस चीज़ को डिनाई तो करते हैं, लेकिन बाद में जाके वो चीज़ें सच साबित हो जाती हैं। अब ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब हो सकता है मेल्ट डाउन हो गई ये चीज़ें, और ये पिंडी का ये जलसा होगा, उसके बाद मामला बेहतर हो जाएंगे। आप लोगों को लगता है ऐसा है? इस्लामाबाद में ज़रा आप हैं? नहीं, देखिए, हुकूमत तो किसी सूरत में इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ देने को तैयार है।
लेकिन हाँ, आज से 2 दिन पहले हुकूमत ने दोबारा मुज़ाकरात बहाल करने का एक सिलसिला शुरू किया है। सर सवाल तो ये भी है ना आपकी बात से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत से चाहिए रिलीफ? नहीं, हुकूमत को देखिए 2 ही चीजें ना हमारे सामने, एक हुकूमत है, दूसरा हमारे सामने इस्टेब्लिशमेंट है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चूंकि फैसला कुन इख्तियार उनके पास है, अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की बात मान जाए तो फिर इमरान खान को इन 12 लोगों को मनवाना नहीं पड़ेगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगी तो फिर इन 12 लोगों को मनाना पड़ेगा, तो पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा। और इस्टेब्लिशमेंट के पास फैसला कुन कुव्वत है, फैसला कुन किरदार है, डिसाइसिव पावर है, डिसाइसिव रोल है। अगर वो ये तय कर लेते हैं, और मेरा ख्याल है कभी इम्कान है, बल्कि ख्याल ही मुझे कभी इम्कान है कि जो नए आर्मी चीफ होंगे वो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल चॉइस को खत्म करें। चलें, लेट्स सी जनाब अगले वाले हफ्ते में क्या होने जा रहा है। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, तो बहुत शुक्रिया आपका। उस पर खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी रहे। इस वक्त बनीगाला में एक इजलास चल रहा है और वो इजलास ये है कि जनाब 26 तारीख को पिंडी में जो एक बड़ा दंगल सजाया जाएगा, जो एक बड़ा एक शो, पावर शो किया जाएगा, बड़ी तादाद में लोग वहां पर आएंगे। एजाज चौधरी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे तकरीबन 8 से 10 लाख लोग होंगे जो कि पिंडी में उस वक्त मौजूद होंगे। और इस वक्त किस तरह से मामलात को आगे लेके चल रहे हैं, पिंडी तक किस तरह से जाना है। अच्छा अमीर अब्बास साहब, अब से थोड़ी देर पहले इस एक तरीके से इज़हार कर रहे थे कि जनाब ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी, पता नहीं चल रहा था कि जनाब इतना लंबा टाइम यानी 6 दिन का टाइम दे दिया जाएगा बीच में, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी है और उसी स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है जनाब 26 तारीख को आप पिंडी जाएंगे, पिंडी में एक ज़बरदस्त किस्म का जलसा होगा। उस जलसे में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आएंगे और वहां पर खड़े होकर खान साहब अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे, जो कि अगला लाहे अमल होगा। अब वो इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद जाके शो करना है या क्या मामलात होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है फवाद चौधरी समेत शाह महमूद कुरैशी बनीगाला के जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं, जो कि लाहौर में रिहाइशगाह इमरान खान साहब की, वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त इजलास चल रहा है और इजलास के बाद कुछ फैसले निकलकर सामने आएंगे। पैरेलल किस्म की मनसूबाबंदी की जा रही है कि क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्या पहले ही 25 तारीख को इमरान खान साहब को पिंडी चले जाना चाहिए या फिर 26 तारीख जिस तारीख का ऐलान किया गया है और जिस तारीख को बुलाया गया है कि जनाब इस तारीख को तमाम लोग इस्लामाबाद पहुंचे, वहां पर सारी सूरत हाल रहेगी। अच्छा जनाब, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातला हमले की तहकीकात जारी हैं और जेआईटी का हमलावर नवीद की हिरासत में लिए गए करीबी रिश्तेदार से पूछगछ भी की गई है। करीबी रिश्तेदारों से नवीद से मुतालिक भी पूछगछ की गई है, नवीद के माजी से मुतालिक भी मालूमात हासिल की गई हैं। रियाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जाते हैं। रियाज बताइएगा मजीद क्या सूरत हाल निकल कर आई है इसमें मजीद? जी बिल्कुल है, तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान उन पर कातलाना हमले का जो मामला है उसमें ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम ने हमलावर नवीद के जो रिश्तेदार हैं जिनको हिरासत में लिया गया था उनके करीबी रिश्तेदारों से पूछगिछ किया और उनके नवीद जो मुल्ज़म है उसके माजी के मुतालिक भी मालूमात और इसके अलावा जेआईटी ने हिरासत में ले गए वक़ार साजिद भट्ट जो जिससे मुल्ज़म ने असला खरीदा था। पूछगिछ की से पूछा कि मुल्ज़म ने क्या कहकर आपसे असला खरीदा था, क्या कहना था चाह रहा था जब उसने असला आपसे खरीदा 20,000 रुपए में, तो उस हवाले से भी मालूमात ली गई हैं। ज्वाइंट इंटेरोगेशन की है और दोनों मुल्ज़मान से जब पूछा तो उन्होंने ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, सारी सूरत कर रहे थे। और इस वक्त शेख रशीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, जरा उनसे भी जरा मजीद बात कर लेते हैं। शेख साहब आपके शहर आ रहे हैं फिर खान साहब 26 तारीख को, कितना बड़ा मजमा होगा, क्या कहेंगे सर? सर होंगे इंशाल्लाह, हम कमेटी चौक में इस्तकबाल करेंगे और अल्लाह से उम्मीद है कि अवाम का एक समंदर होगा और एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। ठीक है सर, ये जो 4 से 5 दिन का टाइम लिया गया है या दिया गया है, बेसिकली अब आप उसको किसी भी तनाजुर में ले सकते हैं कि टाइम दिया गया या लिया गया, ये अनएक्सपेक्टेड था, इसकी क्या वजूहत है? खान साहब की तबीयत की वजह से या कोई स्ट्रेटजी है मुज़ाकरात की? मेरा ख्याल है मुज़ाकरात तो बाद की बात है, उसकी बेहतर सियासी हिकमत अमली है। 13 पार्टियां और बहुत सारी चिलमन के पीछे जो सियासतें हैं वो एक तरफ हैं और तन तनहा उन्होंने इस सब को शिकस्त दी है। और ये हफ्ता बहुत अहम है, बड़ा क्रूशल चीज है, बड़ा संगीन, पेचीदा और गंभीर किस्म का हफ्ता है। तो इसमें उन्होंने बेहतर किया कि बादल छट जाएं और वो 26 नवंबर को रावल। ठीक है, और सर पिंडी के बाद फिर आगे का लाहिमल इस्लामाबाद का ये खान साहब भी डिसाइड करेंगे या अभी कुछ हो गया डिसाइड? उसी के साथ पता है। ठीक है, अच्छा सर मैं चाहूंगा इस पर भी आप कमेंट करें। बोल हमेशा हक और सच की आवाज बना होता है, अवाम को वो दिखाता है जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, लेकिन उसकी पादाश में हमारे पर मुश्किलात क्रिएट की जा रही है, क्या कहेंगे सर?
देखें, बोल का बोलबाला तो अभी हुआ है। बोल ने अभी जो मुकाम हासिल किया है वो मेरा ख्याल है कि एक दानिशमंदी, दूर अंदेशी और एक बहुत अच्छी हिकमत अमली है, क्योंकि चैनल वही दे रहे हैं जो आते हैं तो लोग चैनल बदल देते हैं। तो आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और ये पाबंदियां तो इश्क की चटनियां तो होती है ना, जब आदमी बड़ा काम करता है तो उससे बड़ी जरूरत दरकार होती है और बड़े हौसले की जरूरत होती है। वो आप कर रहे हैं और क्रेडिट बोल को जाता है। सर थैंक यू सो मच। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो बंदिशें बोल पर लगाई जा रही हैं के हवाले से की जा रही हैं उस पर भी अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे और कह रहे थे जनाब पिंडी में सर ही सर होंगे 26 तारीख को। 26 तारीख को जब इस्लामाबाद पिंडी पहुंचेंगे लोग, खान साहब ने पिंडी की कॉल दी हुई है, तो वहां पर सर ही सर होंगे, बड़ी तादाद में लोग होंगे। और जनाब अब थोड़ा जिक्र कर लेते हैं शहीद राह हक का, अरशद शरीफ साहब का बोल का हिस्सा बने मगर ऑन एयर ना हो सके। और जनाब अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया और एक अलमिया है ये हमारा, एक अफसोसनाक बात है कि जब ये वाक़या हुआ, ये इतना बड़ा सानिया हुआ, 23 अक्टूबर को कीनिया में अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, तो जब उनकी खबर निकलकर सामने आई तो बेशतर जो टीवी चैनल्स हैं, बेशतर जो सहाफ़ी हैं, वो इसको हादसा करार दे रहे थे और कह रहे थे जनाब एक हादसे का शिकार हो गए और इस हादसे के नतीजे में अरशद शरीफ साहब जहां बहक हो गए। लेकिन बोल ने उस वक्त बताया कि जनाब बेदर्दी के साथ ये कातलाना हमला किया गया जिसमें शहीद किया गया अरशद शरीफ साहब को। अच्छा, अब्बास शबीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। अब्बास शबीर साहब, बताइएगा मीटिंग शुरू हो गई बनी गाला में, सॉरी जमान पार्क में, सॉरी जी मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, रिपीट करते हैं। जी मैंने कहा अब्बास शबीर ये बताइएगा जमान पार्क में मीटिंग का आगाज हो चुका है खान साहब की सरबराही में? जी बिल्कुल, सीनियर क़यादत इस वक्त जमान पार्क में मौजूद है। अब जो फाइनल मरहला है 26 तारीख को इस्लामाबाद के रावलपिंडी के लिए, अब उसको फाइनल शेप दी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा इमरान खान की ये हिदायत है कि जितने जहां जहां पंजाब के अंदर क़यादत है वो ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर निकले और रावलपिंडी की तरफ पहुंचे। अब क्योंकि ये फाइनल टास्क है, फाइनल मरहला है, अब इसमें फाइनल प्रिपरेशन हो रही है कि लॉजिस्टिक किस तरह की होंगी, क्योंकि सिर्फ रावलपिंडी से पंजाब के लोगों ने और रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों ने शिरकत नहीं करनी। रावलपिंडी में पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आना है। पूरे पाकिस्तान से लोगों का कौन सा रूट होगा रावलपिंडी दाखिल होने के लिए, चाहे वो केपीके से हो, चाहे वो आजाद कश्मीर से हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से हो, पंजाब से हो, कराची से हो या बलोचिस्तान से हो, तो उनको कहीं पर किस तरह गैदर करना है, कहां पर मोबिलाइज करके उनको खड़ा करना है। क्योंकि इस वक्त एक दरख्वास्त पीटीआई की लोकल क़यादत की तरफ से रावलपिंडी इंतजामिया को दी गई है कि शमशाबाद से थोड़ा सा फासले पर मरकजी स्टेज जो है वो लगाया जाए, यानी फैजाबाद से थोड़ा सा पीछे नवाज शरीफ स्टेडियम से और फैजाबाद के दरमियान में जो जगह है वहां पर स्टेज लगाया जाए। एक दरख्वास्त ये भी है। फिर शेख रशीद साहब ये चाहते हैं कि कमेटी चौक पर इमरान खान का फकीदुल मिसाल इस्तेकबाल हो, क्योंकि रावलपिंडी का क्राउड बहुत ज्यादा चार्ज है। रावलपिंडी की जो क़यादत है वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है 26 तारीख के लिए, लॉन्ग मार्च के आखिरी मरहले के लिए। तो इसलिए रावलपिंडी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है रावलपिंडी क़यादत के लिए, और फोकस भी इमरान खान का इस वक्त रावलपिंडी की क़यादत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से तो लोग आएंगे लेकिन असल जो क्राउड रावलपिंडी इस्लामाबाद का मरी रोड पर इकट्ठा होगा वो चार्ज क्राउड। उसके बाद इमरान खान डिसीजन लेंगे कि अब इमरान खान ने क्या आइंदा की स्ट्रेटेजी अनाउंस करनी है और इसके बाद अगला मरहला क्या होगा। तो फिल वक्त रावलपिंडी के लिए तमाम इंतजामात के हवाले से खुसूसी मीटिंग्स की जा रही हैं। जो मीटिंग्स के अंदर शरीक नहीं है उनको ऑनलाइन उनसे बातचीत की जा रही है और उनको सर्वे किया जा रहा है। इस तरीके से अवाम को ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करना है और घरों से बाहर निकालना है। मैं आपको फिर आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा क्राउड रावलपिंडी पहुंचने वाला है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान खुद तमाम जो उनकी क़यादत है उनसे वो राब्ते में है और ज्यादा से ज्यादा इमरान खान की तरफ ये हिदायत है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग पुरअमन एहतजाज के लिए, बार बार ये कहना इसलिए जरूरी है कि पुरअमन, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिन से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि शायद सदर मुमलिकत कोई गैर आईनी काम करें या इमरान खान सदर मुमलिकत से कोई गैर आईनी काम करवाना चाह रहे हैं। इस तासुर की हमें नफी करनी चाहिए और ये बड़ा क्लियर है तहरीक इंसाफ में और तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत में, जिसको इमरान खान लीड कर रहे हैं, कि ना इमरान खान को गैर आईनी काम का कहेंगे ना सदर मुमलिकत को गैर आईनी काम का करेगा। तो ये जो नैरेटिव कर रहा है। अच्छा, सिद्दीक जान ने भी मुझे ज्वाइन किया, अगर आपकी इजाजत हो मैं जरा उनको भी शामिल। सिद्दीक जान बताइएगा, मीनवाइल अच्छा 26 तारीख को पिंडी तो सब पहुंच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी इस वक्त क्या है? मीनवाइल जो बीच में पूरा हफ्ता है, लोगों को मोबिलाइज कैसे करेंगे?
देखिए, मेरा ख्याल है कि दरमियान में जो टाइम दिया गया है वो तैयारी दिया गया है क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपने देखा कि मुसलसल एक्टिविटीज़ होती रही। बोल जिस तरह से दिखाता भी रहा कि शहर ये लॉन्ग मार्च गया, मुख्तलिफ जगह एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन अब पूरा टाइम दिया गया है तंजीमात को कि जितनी भी तंजीमात हैं वो लोगों को तैयार करें, क्योंकि इस बार बड़ा सिस्टमेटिक चीज़ों को किया गया है। और इसमें ये किया गया है कि पूरी लिस्टें बनाई गई हैं और कुछ जो एरियाज हैं वहाँ पर स्पेसिफिक टारगेट दिए गए हैं। यानी उनको ये कहा गया है कि आपको ने इस इलाके से इतनी तादाद हर सूरत में लेकर निकलनी है, उनकी लिस्टें बनी हुई हैं, फिर गाड़ियों को रजिस्टर्ड किया गया है। तकरीबन कोई बहुत बड़ी तादाद है, हज़ार गाड़ियों तो ऐसी हैं जिन्होंने खुद अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, जिन्होंने कहा कि मेरे पास गाड़ी है, मैं इस इलाके से आऊँगा, अगर मेरे साथ आपको 4 लोग बिठाने हैं, भेजने हैं तो मेरे पास स्पेस है। यानी इस तरह से ये सुनने में ये बड़ी छोटी सी बात है, ये क्या बात हो रही है, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिकली इम्पैक्ट देखें कि हज़ार गाड़ियों वाले जिनके पास अपनी गाड़ी हैं उन्होंने रजिस्टर करवाया खुद को कि अगर इस एरिया से लोगों को आना है तो हम लेके आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है वहाँ लोगों के लिए कि वो उनको आराम से जो है वो आ सकेंगे। तो पूरा टाइम दिया गया तंजीमात को, क्योंकि असल जो इमरान खान का टारगेट है वो ये है कि रावलपिंडी में जब इमरान खान यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हों तो ताहद्दे निगाह लोग ही लोग हों और किसी भी तरह से कोई भी कैमरा दिखाए तो वो उसको कवर ना कर पाए, वो उसको ना पहुंच सके कहाँ तक आवाम है, कहाँ तक लोग हैं। और इसीलिए पिंडी का इंतखाब किया गया। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हुकूमत के लिए परेशानी की बात है कि इमरान खान इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे। उसकी रीजन ये है कि इस्लामाबाद अगर इमरान खान आ रहे होते तो फिर ये होना था कि एंट्री पॉइंट्स के ऊपर तसादुम हो रहा होता, बहुत सारी चीजें मुश्किल होती। अच्छा, वक्त की किल्लत है इसलिए मैं आप दोनों को शुक्रिया करूंगा। हमारे साथ बीरी मौजूद थे और सिद्दीक जान भी हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, 26 तारीख को पिंडी पहुंचना है खान साहब का, ये अब बयान सामने आया है और उस हवाले से लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है कि किस तरीके से एक हफ्ते तक लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा और पिंडी लेकर आया जाएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।